नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम अपनी जानकारी को थोड़ा सा विस्तार देंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। परिमाप सबसे पहले लिखा है, किसी आकृति की सभी बाहरी मापों का योग परिमाप होता है। जैसे कोई आकृति है, ये बनी हुई दिख रही है आपको। इस आकृति में जो बाहर की तरफ जो भुजाएं हैं, इसमें सभी बाहर की तरफ है। इस आकृति में भुजाओं के नाप लिखी हुई है। इन सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ना है तो हमारे को आकृति का परिमाप आ जाएगा। जैसे इस आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की है, तो हम भी 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसा करके इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक आपके लिए आसानी रहेगी, एक सरलता है, ध्यान से देखेंगे। एक नोट लगाया है मैंने, इस नोट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। जब किसी आकृति की सभी बाहरी भुजाएं समान माप की हो, जैसे कि ऊपर वाली आकृति में है, जैसे ऊपर वाले चित्र में है, तो निम्न सूत्र द्वारा परिमाप सरलता से निकाल सकते हैं। यानी कि सभी बाहरी भुजाएं एक समान माप की होनी चाहिए, यानी कि समबाहुभुज होना चाहिए। ये देखिए समबाहुभुज का परिमाप। समबाहुभुज का परिमाप सिंपल सा सूत्र है, भुजाओं की संख्या इंटू एक भुजा की माप। एक भुजा की माप और उसको गुणा करना है भुजाओं की संख्या से। उपयुक्त आकृति का परिमाप, यहाँ पर हम देख सकते हैं भुजाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो भुजाओं की संख्या लिख दी 6 इंटू एक भुजा की माप। एक भुजा की माप दे रखी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक कोई सी भी भुजा की माप ले लेंगे। तो 6 × 3 बराबर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो इस सूत्र से हम समबाहु त्रिभुज, वर्ग, क्योंकि वो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, समपंचभुज आदि का परिमाप निकाल सकते हैं। आसानी से हमको परिमाप निकालना आ गया होगा। अब वर्ग का परिमाप का एक अलग से सूत्र है, 4 × भुजा। 4 इसकी भुजाओं की संख्या है, और यहाँ पे भुजा का मतलब भुजा की माप से है, भुजा की लंबाई कितनी है। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र में हमको पता चल रहा है कि वर्ग की जो भुजा है उस भुजा की माप है 2 सेंटीमीटर। तो 4 × भुजा के हिसाब से 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर इस वर्ग का परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब होता है बाहर की तरफ का पूरा माप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप देखिए 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये आयत दिख रहा है हमको, इसमें इसकी माप भी दे रखी है 2, ये 3 है इसकी लंबाई, 2 है इसकी चौड़ाई। 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो 2 × 3 + 2 कर देंगे, तो 2 × 5 बराबर 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की परिभाषा हमने बनाई है, किसी आकृति वस्तु के पृष्ठ द्वारा घेरे गए क्षेत्र या जगह को क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति ने जितनी जगह को घेर रखा है उस जगह को माप को ही क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल के साथ में हमेशा वर्ग, स्क्वायर लगाना या फिर बोलना, लिखना हमेशा ज़रूरी होता है। जब भी किसी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो छोटे छोटे या बड़े बड़े वर्ग के हिसाब से बराबर आकृति के समान माप के वर्ग में उस आकृति को बांटा जाता है, इसलिए उसके साथ में वर्ग हमेशा लिखते हैं या फिर बोलते हैं। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल देखो, इस चित्र में ध्यान से देखेंगे, ये मैंने वर्ग बनाए भी हैं, एक समान माप के छोटे छोटे वर्ग बना करके इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा × भुजा। इस वर्ग में भुजा दे रखी है 3, एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हो गई। तो 3 को 3 से गुणा किया, उत्तर आया 9 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 9 cm²। ये वर्ग लिखना ज़रूरी है। ये जो स्क्वायर लगाया हुआ है, ये वर्ग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं इसको। आयत का क्षेत्रफल, आयत देखिए, आयत में 2 चीज़ें होती है, लंबाई और चौड़ाई। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं, लंबाई × चौड़ाई। 4 को 2 से गुणा किया, 4 इसकी लंबाई है, 2 इसकी चौड़ाई है, तो 4 × 2 बराबर 8 वर्ग सेमी। सेमी मतलब सेंटीमीटर, 8 cm²। तो इस तरीके से हमारे आयत का क्षेत्रफल आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको
परिमाप और क्षेत्रफल मैंने पूरी तरीके से सिखाने की कोशिश की है और आपको पूरी तरीके से आ भी गया होगा। धन्यवाद।